नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट एक दिन आइजक टीवी के साथ पास्टर सैमुअल खोकर। आज हम अपना बकायदा इस प्रोग्राम की ओपनिंग कर रहे हैं और पहली जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो आज भट्टी मोटर्स, हम वहां जा रहे हैं। आसिफ भट्टी साहब, उनका आज हम इंटरव्यू लेंगे कि वो बिजनेसमैन भी हैं, वो पॉलिटिक्स भी हैं। तो आज हम रास्ते में हैं, बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं एक दिन आइजक टीवी के साथ। आपका होस्ट सैमुअल खोकर। हम सदर कार डीलर एसोसिएशन और सीनियर पीटीआई रहनुमा आसिफ भट्टी की रिहाइश 544 उमर ब्लॉक अल्लामा इकबाल पहुंचे। बेल दी, इतने नौकर चाकर होने के बावजूद बाहर खुद तशरीफ लाए और हमारा वेलकम किया। जी वेलकम सर, वेलकम सर। क्या हाल है? ठीक है। बड़ी मुश्किल से जी। उन्होंने हमें अपने ड्राइंग रूम में बिठाया। हम अल्लामा इकबाल टाउन आसिफ भट्टी साहब के भट्टी हाउस अभी पहुंचे हैं। मैं तो वैसे सुबह उठता हूँ, लेकिन ये बिजनेसमैन है इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा और ये हमारा नाश्ते का भी एहतमाम करके इन्होंने रखा हुआ है। मैं भट्टी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लेट नाइट सोते हैं इसलिए फिर बिजनेस पर जाते हैं, तो हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपका बड़े अच्छे आप एरिया में रहते हैं और ये बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप बिजनेस पॉइंट पे कब जाते हैं? आपका भट्टी मोटर्स, उसको भी हम विजिट करेंगे। आप रात कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं? क्या आपकी एक्टिविटीज़ है? असल में जो ये शोरूम बरादरी होती है ना, ये बिजनेसमैन बरादरी होती है। तो इनके जो बिज़नेस हैं वो 10 बजे के बाद ओपन होते हैं और उसके बाद 12 बजे तक चलता रहता है सिस्टम। तो फिर हम उसको 12 बजे से लेके रात 10 बजे तक इसको खोल के रखते हैं अपने शोरूम को, क्योंकि लोग भी इजी होके आते हैं। सुबह सुबह तो ये पैसों का लेन देन का होता है ज़रा इशू, तो इस वजह से थोड़ा अर्ली नहीं हो सकता। वो थोड़ा सा बैंकिंग का भी थोड़ा इशू होता है, तो वो बैंक टाइम का इंतज़ार किया जाता है ताकि वो बैंक वगैरह खुलें, तो फिर उसके मुताबिक ये बिज़नेस। ये कब से आपने शोरूम का जो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है आपने शुरू किया? कितने साल हो गए आप? ये मुझे तकरीबन कोई 2014 में हमने शुरू किया था ये बिज़नेस। तो खुदावंद के फजल करम से इस इलाके में जहाँ पे हमारा ये शोरूम है, एक ही शोरूम था। अब उधर मार्केट बन गई है, तो खुदावंद के फजल करम से मैं उस मार्केट का प्रेसिडेंट भी हूँ और खुदावंद के नाम को चला रही है, सारा चला रहा है। आसिफ भट्टी साहब, एक क्वेश्चन है आपसे कि मैंने भी आपको, मैं काफ़ी देर से हम जानते हैं, आप सियासत में हैं। मैंने चंद साल पहले आपको नून लीग में देखा, बड़े आप एक्टिव थे, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, एक आपकी बड़ी लीडरशिप में हाई प्रोफाइल थी। बहुत जल्द आप पीटीआई को ज्वाइन कर दिया, इसमें क्या वजह बनी? असल में ये है तो कि मैं नून लीग में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। तो बाकी आगे दौर हुकूमत है, हमारी हुकूमत का जो पीटीआई है हमारी हुकूमत है, इसका बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था और ये हमारे इमरान खान हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक नई उम्मीद थी। तो मैंने समझा कि ये हमारी कौम के लिए अच्छा एक रिज़ल्ट भी हमें दे सकते हैं और हमारी कौम के सर हमने अपनी कौम क्या काम करवाना है, तो कौम में करवाने के लिए हमें अल्लाह हुकूमतों के ताबेदार रहना चाहिए, हमारी बाइबल कहती है। तो हमने बाइबल को फॉलो करते हुए अल्लाह हुकूमत को क्या फॉलो किया। तो इमरान खान हमारे इस वक्त हमारी कौम, हमारे मुल्क की एक अच्छी उम्मीद है और उन्होंने नया पाकिस्तान बना रहे हैं। तो ये खुदावंद के फजल करम से ये नया पाकिस्तान हमारे लिए एक नई उम्मीद है, तो इसलिए हमने पीटीआई ज्वाइन किया। वेरी गुड। सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव है, मैंने देखा है कि आप वेलफेयर का काम बहुत करते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप इन कामों में और बिजनेसमैन भी हैं। मैंने देखा कि आप जो डिजर्विंग लोग हैं, गरीब, यतीम, मस्कीन, उनकी बड़ी खैरात आप बहुत करते हैं। ये आपको टिप कहाँ से मिली? और मैंने चर्चिज़ को भी देखा कि आप दिल खोल कर चर्चिज़ को आप डोनेशन भी देते हैं, तो क्या राज है? कलाम के मुताबिक तो हम जानते हैं, लेकिन एक दुनियावी तौर पर आपने क्या ऐसा मतलब फोकस किया या मजहबी तौर पर जिससे आप को ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर जो स्किल्स आए कि गरीब, यतीम और मस्कीन, कलाम के अंदर भी लिखा है मदद करे तो खुदावंद आपको जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है।
असल में ये हमारे माँ बाप से ये हमें ये मिला है थोड़ा, तो क्योंकि हमने अपने माँ बाप को ऐसी खिदमत करते हुए देखा है, खादमों की खिदमत करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए देखा है, तो इसी तरह हमारे अंदर भी अवेयरनेस पैदा हुई। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें बचपन ही से एक अच्छा जब हम छोटे से होते थे तो हमें नाश्ता नहीं मिलता था जितनी देर हम बाइबल वगैरह नहीं पढ़ते थे। तो इस तरह हमें बचपन ही से ये अवेयरनेस या खुदा के मतलब हमें सारा सिस्टम मिला, फिर खुदा के कदमों की खिदमत की, तो फिर इस तरह की ये सारी खिदमत करते करते ही ये खुदादारी गेम होती है। ये खुदा ने हमें दिया, हम खुदा को देने की कोशिश करते हैं, हम दे तो नहीं सकते क्योंकि वो तो हमें देता है, तो हम फिर भी कोशिश करते हैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम किसी की हेल्प कर सकें, सोशल में तरीके से भी और फाइनेंशली से भी, और वैसे भी चर्चेस वगैरह की खिदमत भी करते हैं। हमारा अपना ज़ाती चर्च है, एफजीए से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारा एफजीए का चर्च है, लेकिन इसके बावजूद हमें मोहब्बत है, आइज़िक टीवी से एक मोहब्बत है और पास्टर अनवर फजल साहब से बड़ी मोहब्बत है, और हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रेगुलर कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें हम आइज़िक टीवी के पार्टनर नहीं हैं। हर मंथली हम आइज़िक टीवी की खिदमत करते हैं ताकि इससे वो लोगों के घर में जो भाई साहब का विज़न है ना, घर घर में अंजील सुनाएं, ताकि घर घर में अंजील पहुंच सके। हम उसके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त हम उनके साथ छाना बचाना चल सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी नाश्ते के बाद हम फिर आपके बिजनेस पॉइंट पर जाएंगे, तो वहाँ फिर आपसे बातें हों। सुबह का नाश्ता उनके हमरा किया, स्पेशल मटन कोरमा से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। खाना खाने के बाद नाश्ता भी हमने किया और उसके बाद बड़ा स्पेशल भट्टी साहब ने, हनी साहब ने रखा है, और मैं समझता हूँ कि लजीज नाश्ते के बाद ऐसा क्या भाई जो है मैं वैसे लाइक करता हूँ, और ये मैं समझता हूँ बड़े गुड लक। ये लगता है शायद कि आप भी काफ़ी शौकीन हैं। ये मैं शायद लेके आया था उधर से, वादी हमजा से। अच्छा, वेरी नाइस। भट्टी साहब मैं सुबह से देख रहा हूँ, कभी हम थोड़ा काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो काफ़ी लोग आपको यहाँ भी मिलने आते हैं। आप सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, मजहबी भी हैं, तो लोग मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो अब ज़ाहिर आज आप रिकॉर्डिंग पर हैं, तो आपको इतना आपकी जो पब्लिक रिलेशन भी आपके बड़े स्ट्रॉन्ग है। ये क्या वजह है, कितनी आपकी पब्लिसिटी है, लोगों मिलना जुलना, लोग आपके पास घर तक भी आ रहे हैं मिलने वाले? असल में भाई साहब ये है कि मैं साबका तहसील मेंबर इकबाल डोन था। अच्छा, वेरी नाइस। पूरे इकबाल डोन का तहसील मेंबर था मैं। राइट। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे भी कुछ जानते हैं, कुछ बिज़नेस के हवाले से भी लोग जानते हैं, कुछ वैसे भी। अब मैं MP शहजाद मुंशी साहब के साथ था, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करते रहे, काम करते रहे हैं, सोशल भी और मजहबी लेवल पे भी, और कुछ मेरे भाई वगैरह पास्टर है, तो उसकी वजह से भी इस तरह काफ़ी ज़्यादा सारे मामलात को मैं हैंडल करता हूँ। ये मामला जितने भी हैं सोशल वगैरह, और जो छोटा भाई है मेरा वो बिल्डर है, और इसी तरह मेरे एक उससे छोटा जो भाई है वो पास्टर है FGA का, उससे छोटा जो वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। वेरी नाइस। तो ये इस तरह हम 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और मेरी सिस्टर ने, एक ने पास्टर का कोर्स किया हुआ है, और एक सिस्टर जो है वो उनके खामद जो है वो हमारी PC होटल के मैनेजर हैं। तो ये ऐसी चीज़ें साथ साथ ही हैं। बड़ी ब्लेसिंग है आपकी फैमिली को बताने के लिए। खुदा और मैं आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम जब मैंने आपसे मुलाकात की है, तो मैंने इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आपसे मेरी मुलाकात हुई है, और पास्टर अनवर फजल साहब की बुद्ध मीटिंग पर आई वॉज देयर, मैं इनवाइट था। 2016 की बात है, तो उस वक्त आपको भी पास्टर अनवर फजल साहब ने, आप उस वक्त भी पोलिटिकल ही आपका तारफ़ हुआ, तो वहाँ आपको वेलकम किया, और मैं भी आपके साथ था, मुझे बड़ा याद है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप जो आपकी एक्टिविटीज़ है ये बड़ी ज़बरदस्त है।
वो बादशाह साहब के साथ भी काम हम करते रहे हैं। उन्हें उनके साथ बड़ी बड़ी जो उनकी कन्वेंशन होती थी उनमें भी जाते थे, और वैसे भी हम आइज़िक टीवी के पार्टनर हैं, तो फिर उनका हिस्सा है तो वो उनके साथ ही रहते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया, ये देखें टीवी से, टर्नर लाइफ से मुझे मिला हुआ ये वेरी नाइस। अमन के हवाले से। तो वैसे भी खुदावंद के नाम को जलाल मिले, हम कोशिश तो करते रहते हैं। ये खुदा की तरफ से होता है ये सारा सिस्टम, लोगों की हेल्प करना या लोगों के मामला को। आसिफ भट्टी साहब ये बताएं कि आप इलेक्शन होने वाले हैं, जी। उसमें आपका कोई प्लान है कि इलेक्शन आप हिस्सा लें उसमें लड़े अपनी पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से? पीटीआई की तरफ से तो एक तो मैं वैसे भी आपको भी वेलकम कहता हूँ। जी जी। तो पीटीआई जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मुतहरक इस वक्त पाकिस्तान की उम्मीद है, जो हमारी वो पीटीआई गवर्नमेंट है। तो आने वाले वक्त में मैं खुदा की मर्ज़ी हुई तो कुछ होएगा, इलेक्शन भी होंगे और सारा कुछ करेंगे, तो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो। मैंने एक और ब्लेसिंग देखी है कि आपकी मुस्लिम बरादरी में भी बड़ी मकबूलियत है, इसका क्या राज है? असल में ये हमारे मुस्लिम जो हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे दोस्त भी हैं। इस तरह हम उनके साथ मिलके रहेंगे तो फिर ये हमारा एक गुलदस्ता बनेगा ना। तो ये हमारे इसका मैसेज ये में ये हमारी गली है ना, तो एक ही हमारा घर है इधर क्रिश्चियन, बाकी तमाम मुस्लिम दोस्त हैं हमारे, और हमारा काफ़ी अच्छा एक दूसरे से रिलेशन है, ताल्लुकात है, तो हम अच्छे तरीके से मिलते हैं। इससे पहले कि हम अब भट्टी मोटर्स की तरफ ये कहवा पी कर हम जाए, जी तो बाकी हम आपके शोरूम पर भट्टी मोटर्स पर जी बाकी बातचीत करेंगे। जी। तो थैंक यू वेरी मच। नाश्ते के बाद वो अपनी पूरी फैमिली से उन्होंने तारुफ करवाया। उसके बाद हम उनके शोरूम भट्टी मोटर्स लालाजर की तरफ रवाना हो। अभी हम भट्टी हाउस से निकले हैं और हम जा रहे हैं भट्टी ब्रदर्स मोटर पर। तो आसिफ भट्टी साहब आप बताएं कि आप कितने अरसा से इकबाल टाउन उमर ब्लॉक में रह रहे हैं? इधर राउंड अबाउट हो गया 8-9 साल हो गए हम इधर इकबाल टाउन में शिफ्ट हुए हैं। पहले हम उधर रहते थे डोले वाले चौक में, तो उधर से खुदा ने हमें ब्लेस किया, हम अभी इधर शिफ्ट हो गए हैं इकबाल टाउन में। राइट। तो खुदा का फजल है, तो अब शोरूम पे हम आपको लेके जा रहे हैं अपने भट्टी ब्रदर मोटर पे। उधर जाकर बड़ा डेवलप एरिया ये देख रहे हाँ हैं हम। जी, ये जी काफ़ी इधर, और मेरा ख्याल है कि जब से ये तरक्याती काम लाहौर में हुए हैं तो आपका एरिया भी बहुत। हाँ जी, DHA के बाद तकरीबन मेरे हिसाब से इकबाल टाउन का ही नाम आता है इधर। इकबाल टाउन काफ़ी स्टैंडर्ड का एरिया है इधर, इस एरिया का खुदा उनका फजल है जी। बड़ी साहब आपके इलाके में नज़दीक तरीन कौन सी शॉपिंग मॉल है या मार्केट है कि आप वहीं जाते हैं? नहीं, हमारे पास ये क्रीम मार्केट यहाँ पे मशहूर इधर के, दूर दूर से लोग इधर से आके शॉपिंग करते हैं, क्रीम मार्केट। और इसके अलावा एक इधर हमारा यतीम खाना भी बड़ा मशहूर है इस एरिया में। सब्ज़ाजार में मेरा वैसे गाड़ियों का शोरूम है, तो ये स्टैंडर्ड का एरिया है कि इतना नहीं, मैं नहीं समझता ये कि कोई बैकवर्ड एरिया है। नहीं बड़ा अच्छा है, मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे घर बने हैं। हाँ जी, और आपका भी डबल स्टोरी घर देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप एक अच्छे इलाके में रह रहे हैं। और अभी हम नाज़रीन हम जा रहे हैं, ऑन द वे हैं, और भट्टी ब्रदर्स मोटर की तरफ हम जा रहे हैं, जहां हम आज आसिफ भट्टी साहब का जो बिज़नेस है उसके मतलब भी इनसे सवालात करेंगे, और खुदा ने जो इनको ब्लेसिंग दी है कि वहाँ इनके शोरूम में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और क्या सेटअप है इनका। और मैं समझता हूँ कि
हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बिजनेस को भी हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है कि हम बिजनेसमैन, हमारे बच्चे जो हैं वो भी आगे बिजनेस करें। जैसे आप देखते हैं इसराइल में हर बंदा जो है वो बिजनेस में इन्वॉल्व है और आज वो ब्लेस्ड है, खुदावंद ने उनको बहुत बरकत दी है। ऐसे माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ी छोटी ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, कहीं उनको बिजनेस की या किसी बिजनेस के साथ उसको अटैच करवाएं ताकि उनका ज़हन बिजनेस माइंड टैप होना चाहिए। बट साहब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं उनको जब हम छोटा सा वो बिजनेस शुरू करते हैं तो वो बड़ा इरिटेट होते हैं, वो इसमें बड़ी शायद महसूस करते हैं, शर्म महसूस करती हैं कि शायद हमारा हम जो चीज़ प्रोडक्ट लगाएंगे वो ना बिके। तो क्या ऐसा वो कॉम्प्लेक्स है या वैसे है भी ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को सासे कमतरी में हमें लोगों को नहीं डालना चाहिए। मेरा तो ये देन है, मैंने तो बहुत ज़्यादा बिजनेस किए हैं। ये गाड़ियों का शोरूम भी था मेरा और भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मुझे कहीं भी नाकामी नहीं आई। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि ये कोई क्रिश्चियन या कोई ऐसी बात कही हो किसी ने, तो ऐसी बात नहीं है। मैं एक आखिर में एक आपका ऑफिस नज़दीक आ रहा है, मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जो ब्लेसिंग उसने बनी इसराइल को दी है कि तू कर्ज देगा पर लेगा नहीं। देखिए आज पूरी दुनिया के अंदर वो सारा पैसा खुदावंद ने उनको इतनी ब्लेसिंग दी है और उनका जो मेन फोकस है वो बिजनेस है। आप देख लें अमेरिका के अंदर भी जितनी इन्वेस्टमेंट इसराइल की है और उसकी वजह से सारी इकॉनमी जो है वो उनकी वजह से सारा जो है वो चल रहा है सिस्टम अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इसराइल जो बिजनेस में वो टॉप पर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप भी अपनी कौम को आप पॉलिटिशियन हैं, आप भी इस पर करें। हम भी अवेयरनेस दे रहे हैं एज ए पास्टर, हम भी चर्चिज़ में बता रहे हैं कि आप मैं ये नहीं कहता कि पास्टर ना बनाएं, पास्टर भी बने जो खुदा की तरफ से बुलाहट है उसके मुताबिक, लेकिन बिजनेस को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। जी, बिजनेस तो बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी अगर कौम ने ऊपर आना है या हमारे लोगों ने ऊपर जाना है तो इसके लिए हमें बिजनेस को तरजीह देनी पड़ेगी। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस छोटे से ही बड़ा होता है, ठीक है। पहले छोटा करेंगे तो हम बड़ा हो जाएगा। तो ये खुदावंद के फजल करम से हमें थोड़ा सा ना बिजनेस की तरफ आना पड़ेगा। मैं कौम को ऊपर आपको एक टिप देना चाह रहा हूँ। मैंने खुद बिजनेस किया है बिल्डिंग और 26 ईयर्स 26 साल मैंने काम किया है। सबसे पहले कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो भी आपने प्रोडक्ट को सेल करना है आप में वो, ये हमारे लोग जो है ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि शायद हम क्रिश्चियन हैं या इस वजह से कोई हमारी प्रोडक्ट या जो भी हम बिजनेस करें उसमें हमें शायद वो ना इतना पॉजिटिव उसका फीडबैक आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे क्रिश्चियन है, कोई भी रिलीजियस है, कोई भी आप बिजनेस करें, चाहे वो फूड का है, चाहे वो प्रॉपर्टी का है, चाहे वो शोरूम्स का है, तो उसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या ख्याल आपका, क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं। भट्टी ब्रदर्स मोटर्स सब्जाजार पहुंचकर उसके बाद काफ़ी देर हम उनके ऑफिस में बैठे और उनसे बातचीत हुई। इससे पहले कि हम आपके ऑफिस से उठकर भट्टी ब्रदर्स मोटर का बाकायदा विजिट करें, क्योंकि जब हम एंटर हुए हैं तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बड़े मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स की और महंगी से महंगी गाड़ियाँ आपके शोरूम पे। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्या आप कुछ क्रिश्चियन कौम को कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो, चाहे वो किसी भी काइंड ऑफ वर्क हो? मैं लोगों को कहना तो चाहता हूँ कि लोग
जो नई नस्ल आ रही है हमारी, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस की तरफ लेके आएँ, ना कि ये दूसरे जो तीसरे लोग हमारे काम करते हैं उनसे दूर रखें। और अक्सर मैंने देखा है कि हमारे लोग पीछे इसलिए हैं कि उनकी माँ काम कर रही है या उनका बाप काम कर रहा है या उसकी बहनें वगैरह काम कर रही हैं और लड़के जो वो बाहर सड़कों में वारागर्दी कर रहे हैं। तो इनसे हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को बिज़नेस की तरफ लेके आने की हमें ज़रूरत है। जब बिज़नेस की तरफ आएंगे तो उससे ख़ानदान पलते हैं, ना कि एक घर पलता है। ख़ानदान पलेंगे और लोगों की खुदा की खिदमत भी होगी। और हम इसराइल को देख लें, उनमें बिज़नेस है, उनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो बिज़नेस उनके ख़ानदान से बिज़नेस शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी बिज़नेस की तरफ आना चाहिए और अपने बच्चों को बिज़नेस की तरफ लेके आएंगे तो हमारे मुल्क तरक्की करेगा, हमारे क्रिश्चियन लोग तरक्की करेंगे। अच्छा, आपका मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे 10-11 बजे उठते हैं, रात को काम करते हैं, बिजनेस की कुछ फाइल्स भी होती हैं आपके पास, तो आप इवनिंग वॉक पे जाते हैं? जी, मैं तकरीबन शाम को 5 बजे के रोड अबाउट वॉक करता हूँ ताकि हेल्थ भी सेहत होगी। तो मैं समझता हूँ कि हम बिज़नेस की तरफ भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। जब हमारी सेहत ही ख़राब होगी तो हम बिज़नेस की भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें वॉक और एक्सरसाइज वगैरह साथ लाजमी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आए हम विजिट करें आपके शोरूम का। जी, उनके शोरूम का विजिट किया, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ खड़ी थी, बहुत महंगी गाड़ियाँ भी थी और उन्होंने उनका इंट्रोड्यूस करवाया कि कितनी इनकी मालियत है। आखिर में पीटीए की मिनॉरिटी क़यादत से मुलाकात करवाई गई।